नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे और इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर मैं 10 तक करा चुका हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से CI दे रखा है हमारा 6500.52। तो कह रहा है सवाल में कि राशि कितनी है। दोस्तों यहाँ पर हम 15% को लिख सकते हैं 15/100 और इसकी फ्रैक्शन बनेगी हमारी 3/20। एक तरफ P लिख देंगे और एक तरफ लिख देंगे A। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये हो गया अमाउंट, ये मूलधन हो गया, ये हो गया मिश्रधन। और नीचे वाली संख्या को मैंने बताया था कि ये वास्तविक संख्या है, इसे मूलधन मान लेंगे। और ऊपर जो है कम या बढ़ती करके ये चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है। यदि 1 वर्ष की बात करता तो ये मूलधन 20 है और इसमें 3 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया मिश्रधन 23। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्षों में, तो दोस्तों इस टर्म्स को 3 बार लिख देंगे। 20 से कितना हुआ 23, फिर 20 से कितना हुआ 23। इस प्रकार यदि हम इनकी गुना करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 8000 और ये अनुपात में होगा 23 का स्क्वायर होता है 529। और 529 में जब 23 की गुना करेंगे तीसरे वाले 23 की, तो 3 × 27 हासिल को 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 पंजे 15। दोस्तों यहाँ क्रॉस का साइन लगा देंगे। 2 × 18, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 पंजे 10। इन्हें जोड़ते हैं 7, 8 8 16, 5 5 10 और 11, 1 और 1 2 और दोस्तों एक ही ऐसे के ऐसे। इस प्रकार जब 23 की गुना 3 बार करी, ये आ गया हमारा 12,167। दोस्तों ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, जो इन दोनों का जो अंतर होता है वो CI होता है। और CI जो है, जब 12,167 में से 8,000 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4167। ये बचेगा दोस्तों हमारा 4167। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6500.52 है। तो दोस्तों 4167 तो हो गया, 6500.52 पूछ रहा है मूलधन कितना या राशि कितनी। दोस्तों राशि हमने कितनी मानी थी 8000, तो राशि निकाल देंगे 8000 कितना। 8000 निकालने के लिए 6500.52 गुना के 8000 बटे में आ जाएगा 4167। दोस्तों पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 9 से इसे काट देंगे दोस्तों। 9 चौक 36, 5 बचा 56 हो गया, 9 छिका 54 और 9 तिया 27, 463 बार कट जाएगा। फिर इसे 9 से काटेंगे, 9 सते 63, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा 25 हो गया, 9 दूनी 18। और दोस्तों यहाँ पर 7 बचा 72 हो गया, 9 अट्ठे 72। इस प्रकार आपका आ गया 72228 × 80 अपॉन में आ गया दोस्तों 463। इस 463 से 72,228 कट जाएगा आपका 156 बार। और 156 जब गुना 80 करेंगे तो दोस्तों ये जीरो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। 8 6 48, 48 का 8 का हासिल को 4, 8 पंजे 40, 4 44 और 8 एकम 8, 8 4 12, 12,480 आपका मूलधन आ जाएगा। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दोस्तों कि 18,000 पर P दे दिया हमारा 18,000 पर R दे रखा है 10% और T कह रहा है 3 वर्ष। कह रहा है 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस 10% की जब फ्रिक्शन तोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 1/10। नीचे वाली संख्या को हम वास्तविक संख्या मानते हैं और ऊपर वाली संख्या को मानते हैं कम या बढ़ती। एक तरफ P लिख लेंगे, एक तरफ A लिख लेंगे। दोस्तों यदि पहले हमारा मूलधन 10 हो तो उसमें 1 की वृद्धि होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से तो हमें राशि बढ़कर ही मिलेगी।
पहला यदि 10 हो तो उसमें 1 की वृद्धि होगी तो वो कितना होगा 11। और यही काम हमें कितने वर्षों तक करना है 3 वर्षों तक। ये जो पैसा जो लगाया गया है 3 वर्षों तक दिया गया है। फिर तो दोस्तों इन्हीं संख्याओं का हम 3 बार रिपीटेशन कर देंगे, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। यदि 4 वर्षों के लिए कहता तो 4 बार लिख देते। इस प्रकार दोस्तों हमारा जब हम इन तीनों की गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1000। और जब 11 की क्यूब निकालेंगे तो दोस्तों 11 की क्यूब होता है 1331। सवाल में पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों यदि टी को हमने मूलधन माना था तो मूलधन हमारा 1000 है और मिश्रधन हमारा हो गया दोस्तों 1331। इस प्रकार इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा CI होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब 1331 में से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 331। दोस्तों यहाँ से हमें पता चल गया यदि मूलधन 1000 है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 3 वर्ष में 331। और दोस्तों जबकि हमारा मूलधन दे रखा है सवाल में कितना 18000, तो हम यहाँ पर बराबर रख देंगे कि 1000 तो हो गया 18000, पूछ रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना। तो दोस्तों 331 कितना, 331 निकालने के लिए 18000 गुना का 331 बटे में आ गया दोस्तों 1000। इन 3 जीरो है दोस्तों, ये 3 जीरो कैंसिल आउट होगी, आपका आ जाएगा 18 गुना 331। जब गुना करेंगे 18 एकम 18, हासिल को हो गया दोस्तों 1, 18 तिया 54 और 1 कितना हो गया 55, 55 का 5 का हासिल को कितना रह गया 5, 18 तिया 54, 54 और 5 कितना हुआ दोस्तों 59। इस प्रकार 5958 रुपये जो हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों कि 20,000 पर पी हमारा दे दिया 20,000, 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 7200 रुपये प्राप्त होता है। तो सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसी अवधि से इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों इस वाले सवाल को हम यदि हम ग्राफिकल मेथड से देखें तो 20,000 है, 3 वर्ष कह रहा है तो 3 लाइन खींच दो और 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 7200 रुपये है। तो हमें यह पता है कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष समान रूप से आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 7200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया दोस्तों 2400 रुपये। तो यहाँ पर हम एक वर्ष का साधारण ब्याज रख देंगे 2400 रुपये। और ये वाली लाइन हमें पता है, ये वाली लाइन जो होती है साधारण ब्याज की होती है, तो यहाँ भी कितना होगा 2400 रुपये और यहाँ भी कितना होगा दोस्तों 2400 रुपये। इस प्रकार तीनों वर्ष का हमने साधारण ब्याज समान रूप से वितरित कर दिया। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालें, हमें ये पता है कि इस 20,000 से एक वर्ष में 2400 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो कितने परसेंट पे प्राप्त हो रहे हैं ये निकालने के लिए 2400 रुपये मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं 20,000 पे, 20,000 और गुना कर रखेंगे दोस्तों 100। ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल होगी, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल होगी और इस 2 से 24 को कट देंगे कितनी बार 12 बार। इस प्रकार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी 12%। अब दोस्तों हमें यहाँ से पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है 12%। तो दोस्तों पूछ रहे हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। दोस्तों साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में समान रूप से वितरित होता है, तो हमने साधारण ब्याज तो निकाल दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो दोस्तों इस 2400 का जब 12% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा दोस्तों 12 चौक 48, 48 का 8 का हासिल को 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288। फिर दोस्तों तीसरे वर्ष के लिए इसके 288 रुपये आएंगे, इसके 288 रुपये आएंगे और दोस्तों इस 288 के भी 12% पर ब्याज लगेगा। दोस्तों जब 12% पे इसका ब्याज निकालेंगे, यहाँ एक तरफ करके निकालते हैं 288 गुना 12 बटे 100 गुना करेंगे
12 अट्ठे 96, 96 का 6 का हासिल को 9, फिर से 12 अट्ठे 96, 96 और 9 हो गया 105, हासिल को हुआ 10, और 12 दूनी 24, 24 और 10 हो गए दोस्तों 34, 3456/100, या इसे हम लिख सकते हैं 34.56। 288 का 12% पे जो ब्याज आया वो आया हमारा 34.56। तो पूछ रहा है सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना। दोस्तों ये हमारा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज की सारणी होती है। इस प्रकार यदि ऊपर वाली लाइन को जोड़ें तो ये हमारा हो गया कितना 7200। यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 864। 288 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 864, और ये आ गया हमारा 34.56। 34.56 दोस्तों, ये 56 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 है। 4 और 4 8, 6 3 9, 8 तो 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 1 हो गया 8। दोस्तों 8098.56 ये हमारा आ गया CI चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 8000 का P हमारा दे दिया है दोस्तों 8000 का 2 वर्ष 4 माह के 4 माह में 15% वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 15%, और टाइम दे दिया इसमें 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों हमसे CI इसने पूछ लिया है। आइए दोस्तों हम करते हैं। 8000 कह रहा है तो मूलधन को रखेंगे 8000, और 2 वर्ष 4 माह का कह रहा है तो 2 वर्ष 4 माह का हमारे पास निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे हम 3 साल का। तो निकालते हैं दोस्तों। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले वर्ष के लिए। जब 15% निकालेंगे 8000 का तो 15 अट्ठे 120, ये हमारा आ जाएगा 1200। फिर दूसरे वर्ष के लिए जब 8000 का 15% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1200। और दोस्तों दूसरे वर्ष के लिए हमें इस 1200 पर भी ब्याज देना होगा, तो 1200 पे जब 15% निकालेंगे ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 180। 15 गुना 12 करेंगे तो आता है आपका 180, ये ब्याज आ जाएगा हमारा 180। और जब तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों इस 8000 पे 15% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1200 रुपये। और हमें पता है कि जब 1200 का ब्याज दूसरे वर्ष के लिए दिया था, जब इस 1200 का ब्याज हमने दूसरे वर्ष के लिए दिया था तो इस 1200 का ब्याज तीसरे वर्ष के लिए भी जाएगा, और इसका 15% 180 आया था तो तीसरे वर्ष के लिए भी इसका कितना हो गया 180। और दोस्तों इस 1200 का तीसरे वर्ष के लिए कितना होगा 180। और दोस्तों इस 180 पर भी कितना लगेगा 15%। दोस्तों जब इस 180 का 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/20। 0 से 0 कट गई दोस्तों, 2 से 18 कट गया 9 बार, 9 होती है 27। इसका भी आ गया 180 का हमारा कितना 27। तो इस प्रकार हमारा पूछा गया है कि 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, जबकि हमारे पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों 1200, और 1200 कितना हो गया 2400, और 180 ये रहा, कितना हो गया दोस्तों 2580। 2 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास 2580। 2 वर्ष का CI आ गया कितना 2580। तो 4 माह की बात कर रहा है दोस्तों। हमारे पास ये जो है ये पूरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि 4 माह की बात कर रहा है तो एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 महीने में 4 माह करके 3 बार 4 माह हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों इसे जोड़ते हैं, ये हमारा आएगा 7, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 का हासिल को 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, और दोस्तों ये 1 आ गया। ये आ गया हमारा दोस्तों 1587। ये पूरे वर्ष का ब्याज है। तो 4 माह का निकालने के लिए इस 1587 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दिन 27। इस प्रकार 4 माह का ब्याज आ गया 529 रुपये। तो 2580 तो था 2 माह का, और 4 माह का ब्याज और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, 8 तो 10 की 0 हासिल को 1, 5 5 10 और 1 11, 2 और 1 3, 3109 रुपये।
दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹40 है, वह धनराशि कितनी है। 15 में दोस्तों आर तो दे दिया हमारा 10% और समय दे रखा है दोस्तों 2, और CI और SI का अंतर दे रखा है दोस्तों हमारा कितना 40। CI और SI का अंतर दे दिया हमारा 40। तो दोस्तों पहले इसको हम ग्राफिकल मेथड से करते हैं। 10% की फ्रिक्शन होगी हमारी 1/10, और यदि 2 बार कह रखा है, 2 वर्ष कह रखा है, तो नीचे वाली संख्या को उठा के 2 बार गुना करके लिख दो। ये हो गया हमारा 100। जब 10 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 10%। इस 100 का जब 10% निकालेंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 10। फिर दूसरे वर्ष के लिए इस 100 का जब 10% निकालेंगे 10, और इस 10 का भी जब 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा दोस्तों 1। यहाँ से हमें पता है कि ये जो पूरी होती है ये हमारी CI होती है, और जो ऊपर वाली लाइन होती है दोस्तों ये हमारी क्या होती है SI। इस प्रकार हमारा SI तो हो गया दोस्तों 20, और CI हो गया दोस्तों हमारा कितना 20 और 1 21। CI हो गया दोस्तों हमारा 21। ये पूरा जो होता है ये हमारा CI होता है, और कह रहा है कि CI और SI का अंतर कितना है 40, जबकि हमारे हिसाब से CI और SI का अंतर कितना है दोस्तों 1। तो दोस्तों 1 तो हो गया 40। सवाल में पूछ रहा है मूलधन कितना। दोस्तों मूलधन हमने कितना माना है 100, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 40 गुना का 100 बटे में 1, तो 40 गुना 100 करेंगे तो दोस्तों मूलधन आ जाएगा हमारा 4000। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है। यदि आप इसे फॉर्मूले से करना चाहें तो आप फॉर्मूले से इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे T बराबर दे रखा था 2 वर्ष, और CI और SI का अंतर दे रखा था हमारा 40। तो दोस्तों जब CI और SI का अंतर दिया है और 2 वर्ष की बात करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि D बराबर है PR² बटे में 100 का स्क्वायर, जहाँ D जो है डिफरेंस है CI और SI का। CI और SI का डिफरेंस 40 है। P हमें निकालना है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दे रखी है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 गुना के 10, और बटे में रखेंगे दोस्तों 100 गुना के 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, और P बराबर 40 गुना 100 आ जाएगा। P बराबर आ गया आपका 40 गुना के 100, या P बराबर आ गया 4000 रुपये। दोस्तों आप इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दोस्तों कि 6000 का P हमारा दे दिया 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हमारा 10%, और टाइम दे दिया हमें 1 से ही 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह, और ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो दोस्तों ग्राफिकल मेथड से इसे करते हैं। 6000 का अगर 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, तो दोस्तों 1.5 वर्ष का निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम निकालेंगे 2 वर्ष का, और दूसरे वर्ष का निकाल के 6 महीने की बात कर रहा है तो उसे कर देंगे आधा। तो दोस्तों 6000 का जब 10% निकालेंगे पहले वर्ष के लिए तो कितना आ जाएगा 600 रुपये, और दूसरे वर्ष के लिए जब इस 6000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 600, और इस 600 पर भी जब 10% देंगे तो 600 का 10% होगा कितना 60 रुपये। इस प्रकार पूछा है दोस्तों 1.5 वर्ष का। पहले वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो इस प्रकार पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कह दो या साधारण ब्याज कह दो, तो आ गया हमारा 600 रुपये। और पूछ रहा है कि 1.5 वर्ष का कितना। ये जो है दोस्तों ये पूरा 2 वर्ष का है, जो सेकंड ईयर का है ये है 660 रुपये। सेकेंड ईयर पूरे का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 660 रुपये। तो 6 महीने का कितना दोस्तों, ये 12 महीने का है। 6 महीने का निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 330 रुपये। इस प्रकार दोस्तों 1 वर्ष का था 600 रुपये, और अगले 6 माह का आ गया 330 रुपये। तो जो 1.5 वर्ष का जो हमारा CI हुआ, 1.5 वर्ष का CI हो गया हमारा 930 रुपये। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दोस्तों कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है। दोस्तों टी बराबर हमारा दे रखा है 2 वर्ष और 2 वर्ष का एसआई हमारा दे रखा है 900, सीआई हमारा दे रखा है 954 रुपये। इस प्रकार दोस्तों सीआई और एसआई का डिफरेंस जो हो गया हमारा 954 में से 900 को माइनस करेंगे, कितना हो गया 54 रुपये। और यहाँ पर हमें पता है कि यदि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा हो, सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 वर्ष के लिए दे रखा हो, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डी बराबर डी फॉर डिफरेंस, डी बराबर है पी आर स्क्वायर अपॉन में है 100 का स्क्वायर। दोस्तों डी हमने निकाल लिया है यहाँ पर सीआई और एसआई का डिफरेंस करके, तो डी हमारा आ गया है 54 बराबर है पी हमसे पूछा गया है, पी हमें निकालना है। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दे नहीं रखा है यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम देखो किस प्रकार निकालते हैं, हमें आर निकालना है और हमें पता है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है दोस्तों वो 900 रुपये है और साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष समान होता है। 2 वर्ष का 900 रुपये है तो 900 को 2 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का दोस्तों कितना हुआ 450 रुपये। और दोस्तों ये जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है, ये जो 54 रुपये हमें मिले हैं, ये किसकी वजह से मिले होंगे 450 की वजह से। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कि ये जो 54 रुपये मिले हैं ये किस पे मिले 450 पे और गुना का 100, 9 6 का 54, 9 5 45 और दोस्तों 50 से 100 को काट दें कितनी बार 2 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 12%। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे आर की जगह 12 पुट करेंगे, बटे में आ गया दोस्तों 100 स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे 100 गुना 100। दोस्तों 6 से इसे काट देंगे, 6 2 12, 6 9 54, फिर से दोस्तों काट देंगे 3 से, 3 3 9, 3 चौक 12। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 3 गुना के 10,000 बराबर है पी गुना के 8, या दोस्तों पी बराबर 30,000 बटे में आ जाएगा हमारा 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे 8 3 24, 6 बचा 60 हो गया, 8 7 56 दोस्तों, 4 बचा 40 हो गया, 8 5 40 और ये 0 ऐसी की ऐसी, पी आ गया दोस्तों हमारा 3750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मान लिया जाएगा कोई धनराशि दोस्तों पी है, पी जो है 2 वर्षों में हो जाती है 2420 तथा पी ही 3 वर्षों में हो जाती है 2662। ये होगी दोस्तों 3 वर्षों में। तो यहाँ से यहाँ तक तो लगे इसे 3 वर्ष होने में और यहाँ से यहाँ तक लगा कितना 1 वर्ष। तो दोस्तों हमें पता है कि यदि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहे हैं तो 2 वर्षों में जितना मिश्र धन बना था, इस मिश्र धन पर जितना भी ब्याज मिला वो जाके फिर दोबारा से मिश्र धन बन गया 2420 प्लस जो ब्याज मिला वो जाके बन गया 2662। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज था हमारा, 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला हमारा 2662 में से 2420 को माइनस कर देंगे। यहाँ हमारा आ गया 2 में से 0 गए 2, 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, 242 रुपये। दोस्तों 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा 242 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये जो मिलता है पूरे मिश्र धन पर मिलता है। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 242 रुपये का ब्याज मिला, कितने पे मिला दोस्तों 2420 पे, और गुना में रख देंगे 100। ये 0 से ये 0 कट गई, 242 से 242 पूरा कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारी 10%। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दे रखा है दोस्तों। 2 वर्ष का जो सीआई है वो है 282.15 और एसआई दे रखा है हमारा 270 रुपये। एसआई दे दिया हमारा 270 रुपये।
पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है दोस्तों हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान रूप से वितरित होता है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 270 दे रखा है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 270/2। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारा 135 रुपये। और जब हम ग्राफिकल मेथड प्रयोग कर रहे थे तो 2 वर्ष के लिए 2 लाइन खींच रहे थे, और जो ऊपर वाली लाइन थी वो साधारण ब्याज की थी, तो 1 वर्ष का 135 साधारण ब्याज, अगले वर्ष का भी साधारण ब्याज 135। और दोस्तों CI और SI का डिफरेंस जब निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे तो 282.15 में से 270 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12.15। ये 12.15 रुपये जो मिल रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि हम इस पे 135 पे कोई R% लग रहा होगा, उसी की वजह से हमें 12.15 मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 12.15 मिल रहे हैं कितने पे, 135 पे, तो 112.15 अपॉन में है 135 और गुना में रखेंगे दोस्तों 100। इस पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ बटे में 100 लगा देंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी दोस्तों। यहाँ पर आ गया हमारा 1215/135, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 243/27। दोस्तों 9 से इसे काट देंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, और इस 27 को भी जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारी 9%। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज ₹48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, और पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज दे रखा है, पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं, तो SI और CI जो दे रखा है वो है प्रथम वर्ष का 48। चाहे आप इसे SI मान लो चाहे CI, क्योंकि हम CI कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, CI। 1 वर्ष का जो CI दे रखा है 48, और पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। दोस्तों जब हम 2 वर्ष का निकालते थे तो P हमारा कुछ होगा, 2 वर्ष का निकालने के लिए तो हम 2 लाइन खींचते थे, और पहले वर्ष का CI दे रखा है 48। यदि हम इसे 48 SI मान लें तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान, 48 यहाँ पर है तो 48 ही यहाँ पर होगा। ये पहले वर्ष का ब्याज है, तो पूछ रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दे रखी है 8%, ये जो 48 है ये इस P पे 8% की दर लगने के बाद ये 48 आया होगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस 48 पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% जब लगाएंगे तो 48 का गुना 8/100 करेंगे, 8 अटे 64, हासिल कुछ है, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गया दोस्तों हमारा 38, 384/100 या कितना आएगा 3.84। तो दोस्तों इस 48 पे जब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा आया हमारा 3.84, और पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना। दोस्तों 48 प्लस 3.84 को जब हम जोड़ेंगे ये आएगा 51.84। दोस्तों ये हमारे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।